ये क्या एक ट्रायल बलून है? 18 साल के मुख्यमंत्री को डिमेन करने की कोशिश है और जानबूझकर डिमेन करने की कोशिश है। सदी हुई राजनीति। गरिमा एक चीज जोड़ देता हूँ। हाँ। मेरे ख्याल से प्रेम रंजन पटेल बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है बिहार के। गुरु जी नहीं, देखिए गरिमा जी, नीतीश कुमार जी हमारे एक सर्वमान्य एक्सेप्टेड फेस हैं और आज से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी का जो गठबंधन है वो बहुत पुराना है। मुझे लगता है 3 दशक होने वाले हैं। नीरज जी यहां बैठे और नीरज जी ने बहुत ही क्लैरिटी के साथ, बहुत ही स्पष्टता के साथ सारे मुद्दों पे एक स्पष्टता हमें दे दी है। लेकिन गरिमा जी, हमें एक चीज समझने की आवश्यकता है। बार बार आप योगी मॉडल शब्द का उपयोग कर रही हैं और आप स्वतंत्र हैं, आप योगी मॉडल शब्द का उपयोग करिए। लेकिन एक चिंतक होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते योगी मॉडल की आपकी व्याख्या, योगी मॉडल की हमारी व्याख्या, योगी मॉडल की उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों की व्याख्या में अंतर हो सकता है। योगी मॉडल वही मॉडल है जिस मॉडल पे उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017, 2022, 2019, 2024 लगातार निरंतरता से उस मॉडल पे, वो विकास का मॉडल है, वो लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल है, वो सुशासन का मॉडल है। तो मुझे लगता है योगी मॉडल को संदेह के घेरे में खड़ा करना, योगी मॉडल पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, इससे हमें बचने की आवश्यकता है। उसी मॉडल में जितने पॉइंट्स आते हैं गुरु, उसी मॉडल में जितने पॉइंट्स हैं उनमें से 4 को असंवैधानिक बता रहे हैं नीरज कुमार। नहीं, नीरज कुमार जी की व्यक्तिगत राय हो सकती है और मुझे लगता है कि असंवैधानिक होता तो कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। हाँ। ये कोर्ट तय करेगा कि क्या संवैधानिक और क्या संवैधानिक नहीं है। हाँ। मुझे लगता है कि देश में रूल ऑफ लॉ है, देश में संविधान है, देश में संविधान के संस्थान है। बुलडोजर के स्टीयरिंग रोक दिए ना, पहिए रोक दिए। नहीं, अवैध संपत्ति पे तो बुलडोजर चलेगा ही ना गरिमा जी। कोर्ट ने कहा है कि भाई जो संपत्ति अवैध नहीं है उस पर रोक लगी है, लेकिन जो अवैध संपत्ति होगी, जहां पे न्याय की मांग होगी, वहां बुलडोजर चलेगा। वहां न्याय की आवश्यकता है और ऐसा एनसीआरबी के आंकड़े के द्वारा भी स्थापित होता है। 2016 में प्रति लाख कितनी हत्याएं होती थी? 4 से अधिक। आज प्रति लाख कितनी हत्याएं होती हैं? 2 से कम। तो मुझे लगता है ये आंकड़े हमें बताते हैं। महिला सुरक्षा का मामला हो, अवैध संपत्ति का मामला हो, डेकॉइटी का मामला हो, मर्डर का मामला हो, तो इसमें सूचकांक उत्तर प्रदेश का, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेश का भी आज बहुत बेहतर है। लेकिन आज का मुद्दा हमारे संबंधों के ऊपर है गुरु। और पुनः मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एक सेकंड, मेरा जो मूल सवाल है वो ये कि भाई आपके प्रेम रंजन पटेल, आपके हरिभूषण ठाकुर, आपके नीरज बबलू, ये सब बड़े नेता है ना बिहार के। भाई छोटे मोटे नेता तो है नहीं। नहीं, निश्चित रूप से बड़े नेता है। अगर वो ये कह रहे हैं योगी मॉडल अपनाना चाहिए, एनकाउंटर पर भी, बुलडोजर पर भी, लव जिहाद पर भी, तो जानबूझकर नीतीश कुमार को डिमीन करने की कोशिश है ना भाई। नहीं, ये आप ये 2 चीजों को जोड़ करके देख रही हैं। नीतीश कुमार को डीमीन करने की कोशिश कौन कर रहा है? मुझे लगता है ये आपके विवेक पे मैं छोड़ता हूं, आपके दर्शकों पे मैं मुझे छोड़ता हूं। नीतीश कुमार को पूरी की पूरी लेजिटिमेसी बिहार के 12 करोड़ जनता ने दी है और बिहार के 12 करोड़ जनता के कारण नीतीश कुमार जी को मैंडेट प्राप्त हुआ है। और तीसरा विषय जो है लव जिहाद का विषय, गरिमा जी, लव जिहाद कोई भारतीय जनता पार्टी ने बोला है क्या? आप तो वरिष्ठ हैं, सुकेश जी यहां बैठे हैं। लव जिहाद जो शब्द का उपयोग है, इस शब्द का इन्वेंशन किसने किया था? केरल के हाईकोर्ट ने किया था, पिनरई विजयन जी ने किया था, केरला में कहा गया था। तो लव जिहाद जो एक समस्या है, ये कोई बिहार या उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, ये नेशनल और ग्लोबल समस्या है। और इस समस्या को लेकर के एक स्वीकार्यता है, इस समस्या को लेकर के एक विमर्श है। लेकिन खारिज कर दिया जेडीयू ने, सम्मान का विषय है। जेडीयू ने कह दिया हम सोच भी नहीं सकते। आपने वो जो एक प्रपोजल रखा लव जिहाद पर, जेडीयू ने कहा हम सोच भी नहीं सकते। कानून तो दूर की बात है। गरिमा जी, गठबंधन नहीं, गरिमा जी, गठबंधन के जो विमर्श हैं वो सड़क पे या टीवी चैनल पे तय नहीं होते हैं। बैठक होती है, बैठक में प्रस्ताव आता है, उस पर मंथन होता है, चर्चा होती है, संवाद होता है। आप किस आधार पे कहती हैं कि भाई किस नेता ने प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया? अरे एमएलसी है भाई, जेडीयू के थोड़ी ना है, एमएलसी है, कोई छुटभैया नेता थोड़ी है, गली मोहल्ले नुक्कड़ की राजनीति कर रहे हैं। एमएलसी है खालिद अनवर जेडीयू के, कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तो मैं कहां कह रहा हूं कि एमएलसी नहीं, मैं कहां कह रहा हूं एमएलसी नहीं है गरिमा जी, एमएलसी हैं। लेकिन जो गठबंधन का जो हमारा धर्म है, गठबंधन हमारे लिए धर्म के समान है और नीतीश कुमार जी के सम्मान के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता हम किसी कीमत पे नहीं सहेंगे। 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा। गुरु प्रकाश जी, एक क्लैरिटी दे दीजिए आप। जिस कॉन्टेक्स्ट में योगी मॉडल की बात हुई है वो 2 है।
एक बुलडोजर और दूसरा एनकाउंटर। तो मैंने बिहार के नेताओं को सुना, आप बिहार से आते हैं लेकिन आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो जो बीजेपी के का स्थानीय नेतृत्व कह रहा है, क्या आप भी इस राय से सहमत हैं कि बुलडोजर और एनकाउंटर ये होना चाहिए? नहीं, देखिए सुकेश जी, आप सहमत है कि नहीं, हाँ आप सहमत है कि नहीं, हाँ या ना, इस प्रकार के उलझन और जवाब में मैं नहीं फंसने वाला हूं। लेकिन मैं स्पष्ट कर देता हूं आपको, जो भी पॉलिसी डिसीजंस के फैसले होते हैं, जो भी नीति निर्देशन के फैसले होते हैं, वो शीर्ष नेतृत्व तय करता है। ये कोई हम लोग थोड़ी तय करेंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हुआ करता था सुकेश जी, आपको स्मरण होगा, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में 370 को लेकर के नीतीश कुमार जी की समता पार्टी की असहमति तब भी थी। नहीं, अब सुनिए गुरु हुआ करता था। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कॉमन मिनिमम नहीं, अब एनडीए बैठता है और एनडीए के लोगों में चर्चा होती है। सर, हमारे आपने ही, गरिमा जी ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा, जेडीयू हमसे कम है विधायकों में, लेकिन उनका मुख्यमंत्री है। जेडीयू के दो वरिष्ठ मंत्री हैं, राज्यसभा सांसद है, बिहार में लोग सरकार साथ में चला रहे हैं। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है क्या कि भाई अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और उसी का ये वाटर टेस्टिंग और ट्रायल बलून छोड़ दिया गया भाई। गरिमा जी, आप, सुकेश जी, आप लोग लाख प्रयास करिए रीडिंग बिटवीन द लाइंस का, लेकिन कोई रीडिंग बिटवीन द लाइंस नहीं है, कोई लाइन नहीं है। शुद्ध रूप से पूर्ण समन्वय है और पूरी समरसता के साथ, पूरे तन्मयता के साथ भारतीय जनता पार्टी और जदयू का संबंध जारी है। और 2025 का विधानसभा चुनाव आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और इसीलिए और अब तक आप कह रहे हैं भाई शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, तो ये जो सब जितने नाम गिनाती चली जाऊंगी उसमें दिलीप जायसवाल का एक और जोड़ लेती हूं, उस पर जेपी नड्डा खामोश है, उस पर देश के गृह मंत्री अमित शाह खामोश है, जिन्होंने दरवाजे बंद कर दिए थे फिर एंट्री करा ली, और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश है। तो मूक समर्थन हुआ ना फिर डॉक्टर